बच्चों हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स पढ़ाने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच कंडेंसर की सेकंड प्लेट को लास्ट कंडेंसर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं और लास्ट कंडेंसर की सेकंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। सभी कंडेंसर्स की प्लेट्स पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल रहता है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ ऑल कंडेंसर्स आर डिफरेंट। लेकिन सभी कंडेंसर्स की दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यह हमारे पास फर्स्ट कंडेंसर है, उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C1 है, फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट है। सेकंड कंडेंसर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C2 है, ये फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है। थर्ड कंडेंसर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C3 है, फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है। यानी लास्ट कंडेंसर की सेकंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ का साइन देखिए, फर्स्ट कंडेंसर है, इसकी सेकंड प्लेट को सेकंड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दो। सेकंड कंडेंसर की सेकंड प्लेट को थर्ड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट से, मीन ईच कंडेंसर की सेकंड प्लेट को लास्ट कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हैं। ये वायर लगा दिया। फर्स्ट कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट को इलेक्ट्रिक चार्ज +Q दिया, तो उसकी फर्स्ट प्लेट पर होगा +Q और सेकंड प्लेट के फर्स्ट सरफेस पर आएगा -Q चार्ज और सेकंड सरफेस पर आएगा +Q। वो वायर से फ्लो करके सेकंड कंडेंसर की फर्स्ट प्लेट पर पहुंच जाएगा, यानी +Q चार्ज होगा इसके ऊपर और इस पर -Q होगा और इधर +Q होगा, इधर -Q होगा। सभी पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होगा। इधर +Q आएगा, वास्तव में चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया। सेकंड कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लिया। थर्ड कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लिया, जो अलग अलग है सबका। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सभी कंडेंसर्स की प्लेट पर सेम है। वायर फॉर्मूला V = Q/C। देखिए बच्चों, तीन कंडेंसर है हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए। फॉर्मूला होता है V = Q/C। तो यहाँ से हम फर्स्ट कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो V1 = Q/C के प्लेस पर आ जाएगा C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3। If the resultant potential difference of the combination is V, then V = V1 + V2 + V3, यहाँ पर लिखते थे। Then the resultant potential difference V = V1 + V2. If the resultant or equivalent electric capacity of the combination is C, कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट या कहिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C हो, तो V को लिख सकते हैं Q/C। V1 की वैल्यू पुट करो, Q/C1 + V2 की, Q/C2 + V3 की, Q/C3, where C =
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। बच्चों क्यू कॉमन ले लो यहां से, क्यू अपॉन सी कंट्रोल, यहाँ क्यू कॉमन हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स में द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटीज ऑफ ऑल कंडेंसर्स। यानी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का रेसिप्रोकल सभी कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है। इसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। Where C is less than C1, C is less than C2, C is less than C3। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इस कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से कम होगी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम करना हो बच्चों तो कंडेंसर्स को सीरीज में कनेक्ट करें। द रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज सी। कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट या कहिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सी हो तो बी को लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन सी। V1 की वैल्यू पुट करो, क्यू अपॉन C1 प्लस V2 की, क्यू अपॉन C2 प्लस V3 की, क्यू अपॉन C3। वेयर C इक्वल टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बच्चों क्यू कॉमन ले लो यहां से, क्यू अपॉन सी इक्वल टू, यहाँ क्यू कॉमन हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स में द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटीज ऑफ ऑल कंडेंसर्स। यानी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का रेसिप्रोकल सभी कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है। इसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। Where C is less than C1, C is less than C2, C is less than C3। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इस कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से कम होगी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम करना हो बच्चों तो कंडेंसर्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 1/C इक्वल टू C1 C2 C3 एलसीएम हो गया। C1 से डिवाइड करेंगे C2 C3 बचेगा, ऊपर इंटू कर दो, C2 से डिवाइड करो C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 C3 ऊपर इंटू करो, C3 से डिवाइड करेंगे C3 कैंसिल, C1 C2 को ऊपर इंटू कर दो, C इसको CL डैश लिखो, C1 C2 प्लस C2 C3 लिखो प्लस C3 C1 लिखो
और डिवाइड में C1 C2 C3। अब बच्चों इसको हम पलट देते हैं तो C इक्वल टू आ जाएगा आपका C1 C2 C3 डिवाइड होगा, ये नीचे आ जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। बच्चों अगर हमको अलग अलग कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दी हुई है तो फिर हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर 3 कंडेंसर्स हैं तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा कंडेंसर्स हैं तो प्लस करते जाओ, बराबर लिखते जाओ उन सबको, और यहाँ पर वैल्यू रख दी जाएगी और C वैल्यू निकल आएगी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की। ठीक है। अगर बच्चों हमको निकालना हो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी तो फिर ये इक्वल टू होता है 1/2 CV²। एप्लाइड पोटेंशियल अगर आपको पता है भी, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आपने निकाल ली है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यू निकल आएगा। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो निकलेगी वो हमें फैराड में वैल्यू रखनी होगी, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की फैराड होती है। अगर बच्चों ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सेम है, सपोज कि ये C है, और इस तरह के n कंडेंसर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यानी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बन गई है C', तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए C' आएगा, या C, यहाँ पर भी C, सब जगह C लिख दिया जाएगा। C' इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डैश n टाइम्स C', एलसीएम C आ गया, 1 प्लस 1 प्लस डैश n टाइम्स C' इक्वल टू 1 प्लस 1 n टाइम ऐड करेंगे n होगा अपॉन C डैश इक्वल टू C अपॉन। बच्चों सभी कंडेंसर्स की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सेम हो और वो आपको गिवन हो, इस कंडेंसर के लिए तो वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ कंडेंसर्स वैल्यू पुट कर दो, तो आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पता चल जाएगी। सपोज कीजिए आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दी हुई है, नंबर ऑफ कंडेंसर्स दिए, तो हम ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अभी मैंने ये कहा था कि डिक्रीज हो जाती है, आपको कैसे पता चले। सपोज कीजिए ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C20 माइक्रोफैराड है और इस तरह के 5 कंडेंसर्स हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो फिर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C' इक्वल टू C अपॉन n। C मीन्स 20, n मीन्स 5, 5 4 20 यानी 4 माइक्रोफैराड। देखिए ईच कंडेंसर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी थी 20 माइक्रोफैराड और इक्विवेलेंट आ गई 4 माइक्रोफैराड। इसके बाद डिक्रीज हुई है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी डिक्रीज हुई है।